हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई। मेरा चेष्टा बाबू, मेरे हस्बैंड जी और बाबा जी तीनों सो रहे हैं और चल दी हूँ मेन गेट खोलने के लिए। चाबी को मैंने उठा लिया है, चाय को मैंने चढ़ा दिया गैस के ऊपर और मैं कोले सिलाने के लिए चल दी हूँ। मेन गेट खोल दिया है और मैंने घूंघट किया और मैंने लोटे में जल लिया और मैंने दोनों तरफ डाल दिया पानी और उसके बाद में सेंटर में डालकर फिर मतलब ऐसे करके कोले सिलाए जाते हैं और मैं कोले सिलाकर फिर अंदर आ जाती हूँ और गेट को बंद कर देती हूँ। सिलाकर अंदर आती हूँ तो मतलब पानी आता हुआ दिख जाता है। मैं मोटर चला देती हूँ और पानी मतलब आ जाता है टाइम के ऊपर और फिर मैं मोटर चलाकर चाय को छान लेती हूँ क्योंकि मेरी चाय बनकर तैयार हो जाती है। चाय को छान कर और उसके बाद में मैं देखिए मेन गेट के आगे से धोना शुरू कर देती हूँ। मैंने चाय नहीं पी है मतलब तब तक मैं मेन गेट के आगे से धो दूँगी और मतलब थोड़ा बहुत जितना भी काम होगा और तब तक मेरी चाय पीने लायक हो जाएगी। और देखिए मेन गेट के आगे 2 बाल्टी डलती है, मतलब ढाई बहुत कम डलती है। मतलब ज़्यादा गंदा होता है तो मतलब आधी बाल्टी और डल जाती, नहीं तो 2 बाल्टी में आराम से काम चल जाता है। और यहाँ से डेली की डेली मैं धोती हूँ, मतलब सिंपल पानी डालती हूँ, झाड़ू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सीधा डायरेक्ट पानी डाला और साफ़ हो जाता है। उससे आगे मतलब झाड़ू लगाती हूँ तो मैं बहुत मतलब काफ़ी दिनों के बाद में लग जाता है, मतलब 2 दिन का गैप भी हो जाता है, 3 दिन का भी हो जाता है। उसके बाद में झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि मेन गेट के आगे साफ़ हो जाता है। उसके बाद में एक गली रह जाती है, गली के अंदर मैं बार मतलब डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और देखिए पानी अभी भी चल रहा है और उसके बाद में मैं चाय पीती हूँ और चाय पीने के बाद में मैं क्या करती हूँ, अपने आग जलाने का काम शुरू कर देती हूँ। आज संडे है तो आज सबसे पहले मैं नहाऊंगी, गुन्नू नहीं नहाएगी। गुन्नू भी सो रही है, गुन्नू दूसरे कमरे में सोती है। मतलब वो ज्येष्ठा बाबू के होने के बाद में मतलब अलग से ही सोने लग गई, अपने आप ऑटोमेटिक मतलब अपने आप ही सोने लग गई। न तो मैंने उससे कहा है न गुन्नू के पापा ने कहा, लेकिन फिर भी मतलब वो बड़ी होती जा रही है तो अपने आप ऑटोमेटिक वो मतलब दूसरे कमरे में सोने लग गई है ज्येष्ठा बाबू के होने के बाद। देखिए आग को मैंने जला दिया है और तब तक मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, मतलब बेडशीट वगैरह सब कुछ ठीक कर दूँगी। तब तक क्या है मेरी चाय नहीं, मेरा पानी मतलब गर्म हो जाएगा और उसके बाद में मैं नहाने की तैयारी कर दूँगी क्योंकि आज गुन्नू को स्कूल नहीं जाना तो पहले मैं नहाऊँगी। मेरा पानी गर्म हो चुका है और देखिए आग अभी तक जल रही है तो गुन्नू के पापा ने कहा चलो पहले सब्जी तोड़ कर लेकर आ जाते हैं, उसके बाद में नहा लेना। और तो मैं हम दोनों के दोनों चल देते हैं सब्जी तोड़ने के लिए। चेष्टा बाबू और गुन्नू दोनों के दोनों सो रहे हैं। देखिए हम चल देते हैं और मतलब हम तोड़ कर लेकर आते हैं 2 लोग की और उनमें से एक की सब्जी बना देते हैं और एक को रख देते हैं। फिर आकर मैं नहाने के लिए अपना पानी निकालने लग जाती हूँ क्योंकि पानी गर्म हो गया था तो मैंने निकाल लिया पानी और सब्जी ले भी तोड़ कर लेकर आ गए। तो सब्जी बाद में बनाएंगे, पहले मैं नहाऊंगी। गुन्नू को मैंने अभी तक नहीं जगाया है क्योंकि गुन्नू की रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब उसको जुकाम वगैरह और खांसी वगैरह हो गई तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको मैंने अभी तक नहीं जगाया। मतलब तबीयत ख़राब नहीं होती तो भी मैं संडे को उसको नहीं जगाती हूँ, मतलब अपनी मर्ज़ी से जब तक उसकी नींद पूरी नहीं होती तब तक वो अपने आप खड़ी हो जाती है, मतलब नींद पूरी होने के बाद में। और इस टाइम के ऊपर मैं खाना बनाने लग गई हूँ और देखिए गुन्नू के पापा नहा चुके हैं और फिर मतलब खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। गुन्नू अभी भी सो रही है और चेष्टा बाबू भी सो रहा है, मतलब उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। गुन्नू की जब ठीक हो जाएगी मतलब खड़े होने के बाद में उसको फिर मैं खाना देकर और फिर दवाई देकर देखते आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं रोटियां बना रही हूँ और मतलब हम दोनों ही जगे हुए हैं, चेष्टा बाबू और गुन्नू दोनों के दोनों सो रहे हैं। और मैंने फटाफट सब की रोटियाँ बना दी सब, मतलब दिन की भी और अभी की भी, मतलब बार बार मैं मतलब ये एक बार में ही खाना सबका बना दिया है। और सब्ज़ी लौकी की बना दी है क्योंकि लौकी हम मतलब क्यारी के अंदर से ही तोड़ कर लेकर आ गए थे। अभी तक मैंने दोबारा की चाय नहीं बनाई है, नहीं बाबा जी को नहलाया और न ही मैंने पूजा पाठ की, मतलब कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मैं खाना बनाने लग गई हूँ क्योंकि गुन्नू के पापा ने कहा पहले खाना बना दो और उसके बाद में और काम करना। तो मैं नहा चुकी हूँ लेकिन मेरा पूजा पाठ कुछ भी नहीं किए। पहले मैं फटाफट रोटियाँ सबकी बनाऊँगी और उसके बाद में मेरे आगे के काम करूँगी। और ये देखिए मतलब रोटियाँ बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपनी पूजा पाठ के अंदर। और चाय को मैंने अभी भी नहीं बनाया है क्योंकि चाय मैं बनाऊँगी बाद में, पहले मैं मेरी पूजा करूँगी। हाँ चेष्टा बाबू खड़ा हो चुका है लेकिन वो है अभी नीचे गुन्नू के पास में। गुन्नू भी खड़ी हो चुकी है इस टाइम के ऊपर और गुन्नू ने खाना भी खा लिया है और उसको दवाई भी दे दी है। मतलब इतना काम करने मतलब बीच में देखिए मैंने कितना काम कर दिया, नहाने से लेकर ज्योत बत्ती करने तक। और यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता जिनकी कि मैं डेली पूजा करती हूँ। और ये है मेरे मतलब इष्ट देवता हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, बाबा हनुमान को। और इनको ये पिप्पे के अंदर लगा रखी हैं बेल, जिनके 2 त्योरियाँ और लगी हुई हैं, एक तोड़ ली है। ऐसे करके इसके भी 5-6 त्योरियाँ लग चुकी हैं लेकिन 2 अभी मतलब कंप्लीट तैयार नहीं हुई हैं। और मेरे देखिए उस टाइम वहाँ पर मैंने तुलसी मैया को जल दे दिया और यहाँ पर दे रही हूँ मैं सूर्य देवता को, मतलब यहाँ से हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है। और ये देखिए मैंने सूर्य देवता को जल दे दिया है
और उसके बाद में मैं चल देती हूँ, बाबा जी को नहलाती हूँ और नहलाने के लिए चलने लगती हूँ। इतनी देर में देखिए मुझे दिख जाता है बिल्ली का बच्चा, जो कि कल आया था। मैंने तो सोचा बिल्ली उसको लेके जा चुकी है, क्योंकि कल तो ये नीचे था। मैंने और चेष्टा बाबू ने बहुत इसके साथ में खेला था, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ऊपर वाले कमरे के अंदर ही जिसमें अलमारी रखी है उस कमरे में बक्से के पीछे बैठा हुआ था। वो मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद में मैं आकर बाबा जी को चाय पानी दे देती हूँ और उसके बाद में मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बाबा जी को जो चीज़ें देती है मैं वही खा लेती हूँ। कल भी मैंने चाय के साथ रोटी खाई, आज भी मैंने चाय के साथ, और परसों भी मैंने चाय के साथ रोटी खाई। फिर मैं चेष्टा बाबू को बता देती हूँ कि बाबू जी नया बिल्ली का बच्चा ऊपर है। तो कहते हैं नया चिम्मू, तो हम उसको देखने के लिए ऊपर आ जाते हैं। गुन्नू भी आ जाती है और गुन्नू की तबीयत में अभी तक कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। बिल्ली का बच्चा हमें देख देख कर बार बार छुप रहा है। एक बार बाहर आता है, उसके बाद में हमें देखते फिर अंदर हो जाता है, फिर अंदर हो जाता है। ये डर रहा है। और उसके बाद में देखिए मैं नीचे आ जाती हूँ और वो दोनों के दोनों ऊपर रह गए हैं और मैं अपनी लग गई हूँ झाड़ू पोछे के अंदर से। यहाँ पर पानी सबका गर्म हो चुका है और उसके बाद में मैं यहाँ से सफाई करनी शुरू कर दूँगी, राख वगैरह सब कुछ निकाल दूँगी। और देखिए मेरी यहाँ का प्रोसेस साफ़ हो जाता है ना, फिर इतना वो नहीं होता, क्योंकि ब्लैक व्लैक कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि गंदा सहन नहीं होता है। तो बस ये होता है सबसे पहले मैं यहीं से कंप्लीट कर दूँ। हाँ देखिए पहले सबसे पहले मैंने यहीं से शुरुआत की है, झाड़ू की शुरुआत ही यहीं से की है। न तो मैंने ऊपर लगाया, न मैंने नीचे लगाया, कहीं पर भी नहीं किए। पूजा पाठ कर ली है और खाना बना लिया है, खाना खा लिया है और बर्तन साफ़ कर दिए। इतना काम कर दिया है, बाबा जी का काम कर दिया है। बाबा जी के कपड़े धो दिए हैं। बाबा जी के कपड़े 2-3 दिन के आज धोए हैं, क्योंकि उनको याद नहीं रहे कि जिस बालने में बाबा जी को सुलाती हूँ उसी के अंदर बाबा जी को चेंज करने के बाद में कपड़े उसी पे रख देती थी। और वो आज देखा कि वो कपड़े धोए ही नहीं है। माइंड से ही निकल गए कि बाबा जी के कपड़े भी धोने हैं। फिलहाल आज जाकर बाबा जी के 4 कपड़े हो गए थे। स्वेटर भी धो दी और बाबा जी का तिवाल भी धो दी। बाबा जी के कपड़े धो दिए हैं और अब मैं लग गई हूँ अपनी सफाई के अंदर। फटाफट यहाँ से धो देती हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। लैट्रिन बाथरूम धो दिए हैं। इष्टा बाबू और गुनू दोनों के दोनों अंदर हैं और मैं अपनी सफाई के अंदर लगी हुई हूँ। फटाफट यहाँ से धो देती हूँ और उसके बाद में पोछा लगाने के बाद में फिर मैं अंदर का प्रोग्राम शुरू करूँगी। तब तक मेरा यहीं का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है तो फिर आगे फिर इतना गंदा नहीं फैलता है। फिर भी मैं कहती रहती हूँ कि पैरों को साफ़ कर लो, लेकिन मैट का यूज नहीं करते हम लोग, बहुत कम करते हैं। कह देती हूँ तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। देखिए यहाँ से धो दिया है पूरा का पूरा और उसके बाद में मैं और चेष्टा बाबू लग गए झाड़ू लगाने के लिए। चेष्टा बाबू मेरी पूरी मदद करा रहा है, जैसे कि परसों करा रहा था वैसे ही आज फिर कराने लग गया। फटाफट झाड़ू लेकर आ गया है और फिर कहते हैं नहीं मम्मा आप पिंक वाला झाड़ू मेरे को दे दो, दूसरे वाला ले लो। तो वो नए वाला झाड़ू मेरे को दे देती है और पिंक वाला लेकर चली जाती है। पिंक वाले झाड़ू को पिंकी पिंकी कहती है, क्योंकि उसका कलर ऊपर से पिंक कलर का है, तो पिंकी पिंकी कहती है। येलो उसको बोला नहीं जाता, उसको येलो येलो बोलती है वो, कि येलो झाड़ू आपका, पिंकी झाड़ू चेचा का। कि हम दोनों माँ बेटी ने झाड़ू कंप्लीट कर दिया है अंदर का। और फिर चेष्टा बाबू बनाने लग जाता है, जैसे कल चूरमा बना रहा था ऐसे करके वो चूरमा बनाने लग जाता है। चम्मच को लेता है और प्लेट को लेता है। छोटी सी प्लेट है और उसमें से गीली मिट्टी को डाल डाल के चूरमा और हलवा दोनों चीज़ें बनाता रहता है। और उसके बाद में गौ माता आ जाती हैं। इस गौ माता को जो आज रोटी बनाई थी ताज़ा, वो रोटी दे देती हूँ। और ये देखिए मेरी पूरी सफाई नीचे की कंप्लीट हो गई है। गुन्नू ये बैठी हुई धूप के अंदर दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं हुई है बेचारी की। मेरा लाडू जी यहाँ पर बैठकर हलवा चूरमा बना रहा था। और ये देखिए मेरी अंदर की पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है। सब कुछ बाबा जी को यहाँ पर बैठा रखा है, देखिए पूरी की पूरी कंप्लीट, बर्तन वगैरह सब कुछ। और इस टाइम के ऊपर मैंने चढ़ा रखी है खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी की डिमांड आ गई थी तो खिचड़ी को चढ़ा दी है। चेष्टा बाबू गैस को छेड़ रहा था, मैंने मना कर दिया कि चेष्टा बाबू गैस को नहीं छेड़ना, लेकिन वो नहीं मानती है। फिर मैं उसको बाहर लेकर आ जाती हूँ और फिर मैं उनकी खिचड़ी बनने के बाद में खिचड़ी डालकर फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। देखिए और अब मैं लगी हूँ ऊपर झाड़ू लगाने के लिए, नीचे का कंप्लीट पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ। और अब मैं ऊपर का कर दूंगी फटाफट, जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। हाँ बिल्ली का बच्चा अब नज़र नहीं आ रहा, सुबह सुबह तो था, क्योंकि बिल्ली भी थी, बिल्ली का बच्चा भी था। और उसके बाद में अब आई हूँ ना दोबारा, तो बिल्ली का बच्चा नहीं है, कपड़े धो दिए हैं, 1 दिन के ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद में देखिए बिल्ली का बच्चा बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। और उसके बाद मेरी देखिए पूरी सफाई ऊपर की कंप्लीट हो गई है। अब मैं काम करूँगी प्रेस करने का,
क्योंकि प्रेस करनी आज ज़रूरी है, क्योंकि गोनू को कल स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म चाहिएगी उसको प्रेस की। तो इस स्कूल की यूनिफॉर्म चाहिएगी, तो क्या है मैं सारे कपड़ों को प्रेस कर दूँगी। मतलब धूप ठीक ठाक है, मतलब बिल्कुल तेज़ भी नहीं है, बिल्कुल मध्यम भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, मतलब प्रेस हो जाएगी। ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े बहुत कपड़े हैं, लेकिन मतलब उनकी क्वांटिटी थोड़ी है, लेकिन मतलब धोने में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे बड़े मतलब क्या कहते हैं मोटे कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, मतलब सर्दियों के, तो उनको धोने में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि मतलब गिले होने के बाद उनमें इतना तो वज़न हो जाता है कोट वगैरह के अंदर, तो उनको प्रेस करने में भी उतना ही हो जाता है। लेकिन कपड़े ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब ऊनी कपड़े हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। फटाफट मैंने सारे कपड़ों को प्रेस कर दिया। चेष्टा बाबू और माँ मतलब गुन्नू, मतलब माँ मतलब गुन्नू को वो माँ कहती है, वो दोनों के दोनों धूप में बैठी हुई थी। फिर गुन्नू देखे थोड़ी देर के लिए आती है अंदर और फिर वो वापस चली जाती है। वो क्या देखने आती है वो तो पता नहीं। और ये देखिए इतने से कपड़े, मतलब कपड़े ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब ये कोट वगैरह है उसकी वजह से मतलब ऊंचाई ज़्यादा दिखाई दे रही है। फिर मैं बनाती हूँ शाम की चाय, और देखिए मेरा लाडू जी लेकर आ गया अपनी चाय। और फिर देखिए उसको चेष्टा बाबू कहता है मम्मा आ जाओ, आपको क्या दिखाती हो। चलो मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या दिखा रही थी मेरा लाडू जी। मेरा लाडू जी दिखा रहा है बकरियाँ। मतलब ये बकरियाँ मतलब कई बार आती रहती हैं, लेकिन आज मेरे को दिखाई दे गई। चेष्टा बाबू ने कहा तो मैंने आपको दिखा दिया। काफ़ी देर तक यहाँ पर चलती रहती हैं और फिर मैं अपने काम के ऊपर चल देती हूँ। मेरा काम है अब लकड़ियाँ लेकर आना, क्योंकि लकड़ियाँ लेकर आऊँगी तभी सुबह पानी गर्म होगा, नहीं तो पानी कहाँ से गर्म होगा। और लकड़ियों का टाइम शाम का होता है। देखिए मेरा लाडू जी ये खड़ा हुआ, और ये देखिए हमारा चिम्मू जी मतलब दीवार के ऊपर आराम से बैठा हुआ। मतलब ये हमसे बहुत खेलता है और अच्छा भी लगता है। मतलब न तो बिल्ली हमारे साथ खेलती है, न बिल्ली के कोई बच्चे खेले, लेकिन हाँ चिम्मू खेलता है, वो हाथ भी टच करता है, सब कुछ करता है। मतलब ये सबसे प्यारा बिल्ली का बच्चा लगा है मेरे को। अभी तक जितनी बार भी ब्याई है ना, हाँ ब्याने से याद आया उसको, फिर ब्याह गई है, तभी तो वो एक नया बच्चा लेकर आई हुई है। मेरे पितरों की जोत है, जय मेरे पितर देवा, मेरे परिवार की रक्षा करना। और जो डेली हमारी शाम को लगती है इस टाइम के ऊपर मैं चेष्टा बाबू को सुसु कराने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे को चेष्टा बाबू सुलाना है। और ये देखिए बिल्ली का बच्चा भी अपनी जगह पर सोने के लिए चला गया है। मेरा लाडू जी को सुला देती हूँ, फिर बाबा जी को खाना दे देती हूँ, बाबा जी को भी सुला देती हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा था। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं।